प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं इसको इस तरह से शुरू करता हूँ कि पिछले कुछ सालों पहले मेरी किसी बहन से बात हो रही थी और उन्होंने बात करते करते उन्होंने कहा कि हम अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाह रहे थे और अचानक हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमने क्या करा कि हमने चिट्ठियां डाली। और आपने इस शब्द को बाइबल में कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनको इसका एक कंक्लूजन बताया कि चिट्ठी डालने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। वही संदेश मैं आप तक आज पहुंचाना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले मैं अपना प्रार्थना में समय बिता रहा था और अचानक परमेश्वर ने इस थॉट को, इस विचार को मेरे मन में डाला कि मैं आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में हमने जब निर्णय लेने होते हैं, हमने जब डिसीजन लेने होते हैं, हमें जब कन्फ्यूजन होती है बहुत से एरियाज में और हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे होते, तो हम लोग भी, बहुत से लोग आज भी चिट्ठियां डालते हैं, जो कि बाइबल में तो है, लेकिन अब हमें वो चिट्ठी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे पवित्र बाइबल में, मैं आपको बताऊं, पवित्र बाइबल में 99 बार, 99 टाइम्स जो है चिट्ठी डालने के बारे में बात हुई है। हालेलुया। और अगर आप इसको पूरी तरह से समझेंगे तो ये बहुत डीप है। उसका पर्पस क्या है, चिट्ठी डालने का पर्पस क्या होता था, उद्देश्य क्या होता था, वो सब अलग अलग टाइम जोन में, अलग अलग टाइमिंग्स पर, अलग अलग रीजन के लिए लोगों ने चिट्ठियां डाली। ये शुरू हुआ जब यहोशू के टाइम पर, यहोशू 18 चैप्टर में, जब जमीन को, लैंड को डिवाइड करना था अलग अलग ट्राइब्स में, अलग अलग जो गोत्र थे, जब उनको जोशुआ का टाइम था कि वो उनको वो लैंड दे दे कनान में जाकर, तो उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठियां डालकर उन्होंने डिसाइड किया कि ये लैंड इस गोत्र को मिलेगा, ये जगह इस गोत्र को मिलेगी, इस तरह से। और वहां से वो चीज शुरू हुई। लेकिन अगर आप उससे पहले देखेंगे तो पुराने नियम में जब आप देखते हैं, जब परमेश्वर ने याजक को बनाया, याजक के वस्त्रों को बनवाया, मूसा को कहा और मिलाप वाला तंबू बनाया, वहां पर एक चीज और स्पेसिफिकली मेंशन की गई, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से पूछ सकते थे कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है। तो पुराने नियम में जो परमेश्वर ने याजकों को ठहराया, तो उस समय जो एक तरीका होता था जिससे परमेश्वर की इच्छा को याजक जानता था या जान पाता था, बताने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, तो उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया था तुमीम और उरीम। परमेश्वर ने उन दो चीजों को, वो भी बीट्स होती थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं कोई बीट्स होती थी, कोई कहते हैं स्टिक होती थी, कोई कहते हैं थ्रेड होता था, अलग अलग मान्यता मानी जाती हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रकट करते थे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या डिसीजन है। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ये चीज शुरू हुई जहां पर लोगों ने चिट्ठियां डालना शुरू किया। अगर आप देखेंगे यहोशू के 18 चैप्टर के 10वें वचन में लिखा है, तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली और वहीं यहोशू ने इजराइलियों को उनके भागों के अनुसार बांट दिया। तो यहोशू ने उस चीज को शुरू किया, या पहली बार वहां पर हुआ। और जो आखिरी बार चिट्ठी डाली गई वो नए नियम में डाली गई, प्रेरितों काम पहले चैप्टर में। एक चीज को हमको समझने की जरूरत है प्रियो, कि जो चिट्ठी डालने का यहाँ पर पर्पस था, वो था लैंड का डिवाइड होना, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको कौन सा एरिया मिलेगा। फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को देखते हैं, तो वहां पर हम कुछ चीजों को देखते हैं कि लोगों ने चिट्ठियां डाली प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को बांटने के लिए। आपने पढ़ा होगा, है ना, जब क्रूसिफिकेशन का टाइम था और लोगों ने, जो वहाँ के सोल्जर थे, उन्होंने चिट्ठियां डाली कि किसको कौन सा कपड़ा मिलेगा। तो चिट्ठी डालने के अलग अलग पर्पस थे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चिट्ठियां डाली जाती थी उस समय पे। और उनको कहते हैं लॉट्स, कास्टिंग लॉट्स, जिनके द्वारा, और वो अलग अलग तरह की होती थी। कोई लोग पर्चियों पर लिखकर भी डाल सकते थे, कोई लोग जैसे डाइस होती हैं, जब लूडो खेलते हैं उसकी जो डाइस होती है उस तरह की भी कहते हैं कुछ लोग पत्थर की भी कहते हैं। अलग अलग तरह की उस समय पे होती थी, जिसके द्वारा लोग ये पता लगाते थे कि हमको क्या डिसीजन लेना है। पहली चीज डिसीजन मेकिंग के लिए भी चिट्ठियां यूज हुई। दूसरी चीज लैंड को डिवाइड करने के लिए यूज हुई। तीसरी चीज कपड़े, जो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े थे, उनको
डिवाइड करने के लिए कौन कौन सा हिस्सा लेगा या किसको मिलेंगे वो कपड़े, इसलिए यूज हुई। फिर जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब यहूदा इस्करियोती मर गया उससे पहले, और जब 11 चेले रह गए और उन्होंने मत्तियाह को और एक और जो यूस्तुस था वहां पर, उन दोनों में से डिसीजन लेना था कि किसको चुने जो 12वां चेला हो प्रभु यीशु मसीह का। और वहां पर मत्तियाह के नाम पर लिखा है, चिट्ठी निकली। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्रियो, आज आपको मुझे चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज आपको अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए चिट्ठियां डालने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमीम और उरीम थे, और पुराने नियम में एक टाइम के बाद जब ये लोग बेबीलोन को चले गए, बंदी बना लिए गए, उसके बाद जब प्रॉफिट्स आए, तो परमेश्वर ने तुमीम और उरीम के द्वारा नहीं बताया, डायरेक्ट प्रॉफिट्स के द्वारा बात करना शुरू किया। और प्रॉफिट्स ने, भविष्यवक्ताओं ने आकर, जो उस समय के भविष्यवक्ता, आज के भविष्यवक्ताओं की तो तौबा है, आज के भविष्यवक्ताओं को बहुत ज्यादा मत सुनिए, जो उस समय के भविष्यवक्ता थे, क्योंकि उनका पर्पस होता था लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ना। उनका पर्पस होता था कि लोग पश्चाताप करें, लोग परमेश्वर की निकटता में आए, परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में आए। इसलिए लोग परमेश्वर ने प्रॉफिट्स को भेजा। खैर, जब हम नए नियम में देखते हैं, जब आखिरी बार चिट्ठी डाली गई प्रेरितों के काम में, मेरे साथ देखिए प्रेरितों के काम उसके पहले चैप्टर में, जब आखिरी बार चिट्ठी डाली गई, तो उसका पर्पस था, उस चिट्ठी को डालने का उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि वो ये डिसाइड करें कि कौन अब लीडरशिप में आएगा हमारे साथ। देखिए 21वें और 22वें वचन में, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है, जिसका नाम यूस्तुस है, और दूसरा मत्तियाह, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मनों को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिता के पद को, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। इट इज लाइक अ वोटिंग, जैसे हम आज के समय वोट करते हैं ना, कोई नेता साहब खड़े हुए हैं तो वोट डालते हैं कि जिसके हिस्से में वोट ज्यादा पड़ गया तो वो जीत गई पार्टी। उसी तरह से उस समय पर लोग चिट्ठियां डालते थे। लेकिन प्रियो, ये लास्ट मोमेंट है पवित्र बाइबल में, इसके बाद कभी भी चिट्ठी डाली नहीं गई। प्रेरितों के काम पहले चैप्टर में ये लास्ट मोमेंट है जब चिट्ठी डाली गई। क्यों? मैं आपको बता रहा था, मेरी उन बहन से बात हो रही थी, और जब उन बहन ने मुझसे बात करी, मैंने कहा आपको चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुराने नियम की बात है और अब हम नए नियम के लोग हैं, हमें इसमें चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि नए नियम में भी चिट्ठी डाली गई है। यस, इस मोमेंट तक चिट्ठी डाली गई, लेकिन जानते इसके बाद चिट्ठी नहीं डाली गई। क्यों? द रीजन, ये पहले चैप्टर की बात है, प्रेरितों का काम पहले चैप्टर की बात है, जहां पर चिट्ठी डाली गई आखिरी बार। लेकिन इसके बाद चिट्ठी क्यों नहीं डाली गई? क्योंकि दूसरे चैप्टर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा के उतरने के बाद कहीं पर भी चिट्ठी नहीं डाली गई। क्योंकि जो पर्पस है चिट्ठी डालने का, परमेश्वर की गाइडेंस, परमेश्वर की लीडिंग, परमेश्वर के डिसीजन, परमेश्वर आपने किसको एज ए लीडर चुना है, ये सारा काम अब चिट्ठियों और प्रॉफिट से हटकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में शुरू हो गया। हालेलुया। आज अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आपको सिंपली प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से पूछना है कि प्रभु मुझे क्या डिसीजन लेना है। किसी भी बात के लिए जब आपको निर्णय लेना, मान लीजिए आपकी शादी के बारे में आप निर्णय लेना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन है, किस लड़के के साथ हमारी शादी होगी, और आपको लगता है मैं चिट्ठी डाल के, या कोई आपको सजेशन देता है चिट्ठी डाल के देख लो। नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आपको विदेश जाना है, अब मान लीजिए मैं 5 देशों की चिट्ठियां डालता हूं, और परमेश्वर चाहता है मैं इंडिया में ही रहूं, ठीक है, मैं 5 देशों की, अमेरिका, अफ्रीका, दुबई, कनाडा, फ्रांस, जहां जहां की
बाहर की सारी चिट्ठियां डालकर मैं परमेश्वर के आगे रख देता हूँ, ठीक है। अब उन 5 में से तो विदेश का ही नाम निकलेगा क्योंकि मैंने विदेश के नाम लिखे, लेकिन परमेश्वर की डिजायर है कि मैं इंडिया में ही रहूं। इंडिया मैंने उसमें लिखा ही नहीं है, तो अब मैं क्या मानूं कि छुट्टी परमेश्वर ने निकाली है? नहीं। आज आपको सिंपली एक काम करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर के आत्मा से पूछना है, प्रभु मुझे बताइए, मुझे अपने जीवन में क्या डिसीजन लेना है। मुझे बताइए कि मुझे क्या निर्णय लेना है। क्या मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है या नहीं करनी है? मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना है या नहीं जाना है? मुझे इस जॉब में जाना है या नहीं जाना है? मुझे जॉब करनी है या मुझे सेवा करनी है? परमेश्वर आप मुझे बताइए डिसीजन लेने के लिए। और मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, आज आपको चिट्ठी की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से पूछिए प्रियो, परमेश्वर के आत्मा से पूछिए कि प्रभु हमें क्या डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको एकदम परफेक्ट राइट डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। आपको उसके द्वारा कभी हानि नहीं होगी, कभी गलत डिसीजन नहीं होगा, कभी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में डिसीजन ले रहे हैं। जैसे मैं संदेश को पवित्र आत्मा की अगुवाई में बना रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी। मैंने कभी नहीं सोचा था इस थॉट को भी शेयर किया जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी बहुत से पास्टर्स, बहुत से लीडर्स, बहुत से लोग चिट्ठियां डालते हैं अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, पर आई एम टेलिंग यू, आपको चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से पूछिए और परमेश्वर आपको मैसेज देंगे कि आपको क्या करना है। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। यदि आप इन संदेशों से आशीषित होते हैं, जरूर इन्हें फॉरवर्ड करिए, दूसरे भी देख सकें और परमेश्वर को महिमा दे सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।